प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ना और पहचानना सीखेंगे स्वर के अक्षर अ से अह, व्यंजन क से अंगा, च से इया, ट से ण, त से न और प से म को चित्रों के द्वारा। इसके साथ ही हम हमारी पुस्तक के पेज नंबर 47 में दिए गए 2 अक्षर के शब्दों को भी पढ़ेंगे। बच्चों, आज मैं आपको व्यंजन का एक नया अक्षर लिखना सिखाऊंगी जो है ध से धनुष। और फिर बच्चों, आज आपको एक नई कविता भी सिखाऊंगी जिसका नाम है बंदर। और इसके साथ ही हम हमारी 2 कविताओं का अभ्यास करेंगे जो है टमाटर राजा और आम। तो बच्चे, चलो हमारी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, अब बारी है हमें रीडिंग करने की, तो आपको आपकी हिंदी की पुस्तक लेके आनी है। आओ पढ़ें स्वर और व्यंजन। बच्चों, अब पेज नंबर 3 ओपन करेंगे और हम सबसे पहले स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्वर पढ़ेंगे। यह है स्वर का पहला अक्षर अ के बाद आता है आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग और अह। तो ये है स्वर अ से अह। मुझे आशा है अब आप इनको पहचान लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। बच्चों, व्यंजन की पहली लाइन का पहला अक्षर है क। यह है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया। तीसरी लाइन पे आते हैं हम ट, ठ, ड, ढ, अड़। और यह है व्यंजन की चौथी लाइन त, थ, द, ध, न। बच्चों, आज मैं आपको व्यंजन की 5वीं लाइन इंट्रोड्यूस कर रही हूँ जिसका कि पहला अक्षर है प। देखो, आप इसको कहते हैं प। प के बाद आता है फ के बाद है ब के बाद है भ और भ के बाद है म। फिर से बोलते हैं प, फ, ब, भ, म। बच्चों, अब पेज नंबर 39 ओपन करेंगे। ट, ठ, ड, ढ, ड़ तक तो आपको सबको पता है चित्रों से इनके चित्र कौन कौन से होते हैं, है ना, इन्हें क्या क्या कहते हैं। अब देखो, अब हम त पे आते हैं। ये क्या है? त। अब त से क्या क्या होता है, किन किन चीजों का नाम त से है, हम वो पहचानते हैं। ठीक है, तो देखो त से क्या है? त से तारे, आसमान में तारे सबने देखे हैं। त से तारे। त से तकिया, सोते हैं तो हम तकिया लगाते हैं। त से तकिया। त से तरकश। देखो आप, ये है तरकश। ये जो धनुष है, इसके बाणों को जिसमें रखते हैं उसको हम तरकश बोलते हैं। त से तरकश। त से तलवार। ये क्या है? राजा के पास क्या है? तलवार, जिससे वो अपनी रक्षा करता है, लड़ाई करता है। त से तलवार। और त से ताला। देखो, संदूक में क्या लगा हुआ है? ताला। त से ताला। तो देखो, त से कितनी सारी चीजें हैं। त से तारे, त से तकिया, त से तरकश, त से तलवार और त से ताला। अब बच्चों, पेज को टर्न करके हम पेज नंबर 40 पे आते हैं, अगले पेज पे। त के बाद आता है थ। अब थ से क्या क्या होता है? थ से थाली। देखो, थाली। थ से थाली। थ से थन, यहां से गाय दूध देती है। थ से थन। और थ से थर्मस, ये है पानी की बोतल, जिसको हम हिंदी में थर्मस बोलते हैं। तो थ से थाली, थ से थन और थ से थर्मस। बच्चों, 40 के बाद आता है 41। तो पेज नंबर 41 पे है द। तो व्यंजन का अगला अक्षर है द। थ के बाद आता है द। अब द से क्या है? देखो आप, किसकी पिक्चर बनी है? दानव का दरबार। द से दानव। ठीक है, ये कौन है? दानव। द से दवात। ये देखो, इंक पॉट है ना, इंक को बोलते हैं दवात। द से दवात। द से दरबान। दरबान मतलब जो दरवाजे को खोलता और बंद करता है। द से दरबान। द से दरवाजा। द से दवाई, बीमार हो जाते हैं तो दवाई पीनी पड़ती है। द से दवाई। द से दलिया, गरम गरम दलिया। दलिया किसका बनता है? गेहूं का। द से दलिया। और द से दरी, जिसे बैठ के दलिया खाया जा रहा है ना। द से दरी। बच्चों, अब हम पेज को टर्न करते हैं और नेक्स्ट पेज पे आते हैं जो है पेज नंबर 42। ध के बाद आता है ध। अब बच्चों देखो, ध से क्या क्या होता है? ध से धमाका। बम फटता है तो क्या होता है? धमाका। तो दिवाली पे जब हम बम फोड़ते हैं तो धमाके होते हैं ना। ध से धमाका। ध से धमधम।
धम धम की भी आवाज आती है, ढोलक बजाते हैं या ढोल बजाते हैं तो धम धम करता है। ध से धम धम, ध से धनुष, देखो ये बबलू ने क्या पकड़ा हुआ है, धनुष। ध से धन, देखो कितना आसाना पैसा है ना, ये सब क्या है, धन है। ध से धोती, इस वस्त्र को बोलते हैं धोती। और ध से धागा, जिससे कपड़े बनते हैं, ध से धागा। तो देखो बच्चों, ये है ध से धमाका, ध से धम धम, ध से धनुष, ध से धन, ध से धोती और ध से धागा। बच्चों अब पेज नंबर 43 पे आते हैं। ये है न। तो व्यंजन की चौथी लाइन का आखिरी अक्षर है न। अब न से क्या क्या होता है, न से नगर, न से नदी, पानी बहता है नदी में, न से नदी, न से नल, न से नानी, न से नाना, और नाना के कौन बाल काट रहा है, न से नाई। फिर से देखो, न से नगर, न से नदी, न से नल जिसमें से पानी आता है, न से नानी, नानी क्या कर रही हैं, पानी भर रही हैं, न से नाना, और नाना के बाल काट रहा है, न से नाई, जो बाल काटता है उसको बोलते हैं नाई। अच्छा, अब आप पेज नंबर 49 ओपन करेंगे और देखो ये क्या लिखा है, प। अब प से क्या क्या होता है हम वो पढ़ेंगे। प से पतंग, जो कि आकाश में उड़ती है, प से पतंग। प से पतीला, पतीले में खाना बनता है, कुछ भी सब्जी बना सकते हैं, दूध उबाल सकते हैं, प से पतीला। प से पत्ता, प से पायजामा, देखो पिंटू ने क्या पहना है, पायजामा। प से परी, देखो परी जो हमारी विशेष पूरी करती है, हमारी इच्छाओं को पूरा करती है, प से परी। और प से पालना, जिसमें कि छोटा सा बेबी सो रहा है, प से पालना। और प से आप सबकी फेवरेट पालक पनीर, है ना, पालक पनीर एक सब्जी होती है, प से पालक पनीर। तो इस तरह से बच्चों आपको ये पढ़ना है, प से क्या क्या चीजें होती हैं इस पेज पे, ठीक है, जो दी हुई है इनको पढ़ना है। बच्चों हम पेज को टर्न करते हैं और अब हम आते हैं पेज नंबर 50 पे। प के बाद होता है फ। अब हम देखेंगे फ से क्या क्या होता है। यह है फ। फ से फुलझड़ी, दिवाली पे हम जलाते हैं फुलझड़ी। फ से फव्वारा, देखो पानी का फव्वारा, फ से फव्वारा। फ से फल, फ से फोटो, फ से फूल और फ से फाटक मतलब गेट, फ से फाटक। बच्चों अब पेज नंबर 51 पे आते हैं और देखो फ के बाद आता है ब। अब ब से क्या क्या होता है, ब से बच्चा, और बच्चे के हाथ में है ब से बोतल। ब से बद्दर, ब से बरगद, ये पेड़ है बरगद का। ब से बरगद, ब से बत्ती, देखो लाइट को बत्ती बोलते हैं हिंदी में, ब से बत्ती। ब से बटुआ और ब से बतख। बच्चों अब पेज को टर्न करके हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जो है पेज नंबर 52। 52 पे है भ। इस अक्षर को हम बोलते हैं भ। भ से भगत, देखो पूजा पाठ कर रहे हैं, भ से भगत। भ से भवन, भ से भुट्टा, भ से भालू, इस बड़े से जानवर को भालू बोलते हैं। भ से भालू, भ से भेड़ और भ से भुट्टा। बच्चों अब पेज नंबर 53 पे जो अक्षर दिया है वो है म। भ के बाद आता है म। म से महल, म से मंदिर, म से मगर, देखो मगरमच्छ, मगर, म से मगर। म से मटर, जो आप सबको खाना बहुत पसंद है, जो सर्दियों की सब्जी है, म से मटर। म से मछली, म से मकड़ी और म से मटका, जिसमें हम पानी भर के रखते हैं। बच्चों अब हम दो अक्षर के शब्दों की रीडिंग करेंगे, तो अब आपको पेज नंबर 33 ओपन करना है। अब देखो आप दो अक्षर को, जब हम दो अक्षर को एक साथ रखते हैं और उनके पर छत लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक शब्द बच जाता है। तो देखो अब हम उनको पढ़ते हैं। आओ आओ, ख ग खग, एक एक, ए और क को एक साथ रखा और उसके ऊपर छत लगा दी, तो देखो क्या बन गया, एक एक। च ख चख, ई ख ईक, इस तरह से ये एक शब्द बन गया है। उग उग, इस तरह से हमने ये पहली लाइन पढ़ ली। अब हम सेकेंड लाइन पे आ गए हैं, देखो गऊ गऊ, ऊ ई उई, अंग अंग, कई कई, गज गज। सेकेंड लाइन भी पढ़ ली। अब हम थर्ड लाइन पे आते हैं। आई आई, मम्मी बुलाती है ना तो आप कैसे बोलते हो, गज बोलती है, आई आई। गए गए, अंक अंक, जग जग,
और ये है आग, आग। इस तरह से बच्चों आपको 2 अक्षर के शब्दों को पढ़ना सीखना है, जो कि पेज नंबर 33 पे लिखे हुए हैं। बच्चों आज मैं आपको व्यंजन का एक नया अक्षर लिखना सिखा रही हूँ, जो है ध। ध से क्या होता है? ध से धनुष। ये है आज की डेट, आज है 8 अक्टूबर 2021। सबसे पहले मैं बोर्ड पे लिखूंगी, तो आप ध्यान से देखेंगे। तो देखो ध कैसे लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले हमको ब्लू लाइन पे पेंसिल रखनी है ऊपर वाली, और यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, नीचे वाली ब्लू लाइन को टच करना है। अब इसके आगे देखो, अब हमको इसके आगे हमको पहले इस ब्लू लाइन पे पेंसिल रख के एक छोटा सी बनाना है, और एक उसके नीचे एक और सी बना के उसको इस लाइन से मिलाना है। ठीक है, अब इसके मुंह को हमको बंद कर देना है और सिर्फ इस लाइन के ऊपर छत लगानी है। ये बन गया ध। फिर से देखो आप, तो हमने जैसे घ से घर लिखा था, आपको पता है ना, याद है आपको? ऐसे हमने घ लिखा था, तो पहले हमने घ लिखा, इसके मुंह को आपने ऐसे बंद कर दिया और इस लाइन के ऊपर छत लगा दी, तो ये बन गया ध। ध से धनुष, ध से धन। और हमें देखो स्टैंडिंग लाइन बनाई सबसे पहले, तो पहले हमने क्या बनाया? घ। देखो ऐसे घ बनाया, और ये जो चीज है ये नीचे वाली ब्लू लाइन को टच नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर ही रहनी चाहिए। इसके मुंह को बंद किया और सिर्फ इस लाइन के ऊपर छत लगाएंगे ऐसे। यूं, ये बन गया ध। तो बच्चों इस तरह से हमको ध लिखना है। अब मैं आपको नोटबुक में लिख के दिखाती हूँ कि आप ध कैसे लिखेंगे। बच्चों अब हम ध को नोटबुक में लिखेंगे, हिंदी की नोटबुक में। तो सबसे पहले हमको आज की डेट लिखनी है। आज है 8 अक्टूबर 2021। इस तरह से अब देखो ध कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमको क्या बनाना है? घ से घर, तो उसके लिए स्टैंडिंग लाइन बनाई, इस लाइन से आगे एक छोटा सी बनाया, उसके बाद एक और सी बनाया और उसको इस लाइन से मिला दिया। अब देखो आप, हमने इसके मुंह को बंद कर दिया और छत लगा दी, ये बन गया ध। ध से धनुष। और ये देखो नीचे हमको इस ब्लू लाइन से टच नहीं करना है, इसको ब्लू लाइन से ऊपर रखना है। देखो स्टैंडिंग लाइन, छोटा सी बनाया, एक और सी बनाया और इसको इस लाइन से मिलाया। देखो मैंने इसको नीचे वाली ब्लू लाइन से नहीं मिलाया है। अब हमने इसके मुंह को ऐसे बंद कर दिया और फिर छत लगा दी, ये बन गया ध। ऐसे इस तरह से ध लिखना है। देखो आप ऐसे लिखते लिखते मैं ये लाइन फिनिश करने वाली हूँ। ये हो गया ध। ध से धनुष, ध से धागा, ध से धमाका और ऐसे। अब हम सेकेंड लाइन में आ गए हैं। इस तरह से 1 पेज आपको ध लिखना है। तो इस तरह से बच्चों आपको ध लिखना है। ऐसे लिख के 1 पेज ध और इसकी पिक्चर आपको मुझे भेजनी है। बच्चों आज मैं आपको एक नई कविता सिखाने जा रही हूँ आपकी पुस्तक बाल गीतांजलि में से, तो आप जल्दी से ये बुक लेके आओ। अब बच्चों पेज नंबर 10 ओपन करेंगे और देखो आप नई कविता जो हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है बंदर। तो पहले हम कविता को एक बार बोलते हैं। बंदर आया एक सयाना, नहीं किसी का कहना माना, कूद पड़ा पानी के अंदर, ठंड लगी तो कांपा थर थर। देखो ये जो बंदर है इसने क्या किया, ये बंदर अपने आप को बड़ा सयाना मतलब समझदार समझता है।
और ये इसने किसी का बात ही नहीं मानी, तो बात नहीं मानी और इसने क्या किया, यहाँ से पहले तो ये पेड़ पे बैठा हुआ था, यहाँ से इसने इस पानी के अंदर छलांग लगा दी, जिसके के लिए बबलू ने मना किया था। बबलू ने कहा था मत जाओ पानी के अंदर क्योंकि पानी ठंडा है। अब जब पानी में कूद गया तो ठंड लगी और फिर ये थर 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 कांपने लग गया। इसीलिए कहते हैं बात माननी चाहिए। तो एक बार फिर से हम इस कविता को बोलते हैं। बंदर आया एक सयाना, नहीं किसी का कहना माना, कूद पड़ा पानी के अंदर, ठंड लगी तो कांपा थर थर। अब बच्चों ये कविता आप एक्शन के साथ कैसे बोलोगे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चों आज मैं आपको एक नई कविता सिखाने वाली हूँ जिसका नाम है बंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आप देखो मैं इसे कैसे बोल रही हूँ, फिर आपको भी मेरे साथ ये करना है। चलो। सुप्रभात, मेरी कविता का शीर्षक है बंदर। बंदर आया एक सयाना, नहीं किसी का कहना माना, कूद पड़ा पानी के अंदर, ठंड लगी तो कांपा थर थर। एक बार फिर से बोलते हैं। बंदर आया एक सयाना, नहीं किसी का कहना माना, कूद पड़ा पानी के अंदर, ठंड लगी तो कांपा थर थर। धन्यवाद। इस तरह से बच्चों आपको ये नई कविता सीखनी है एक्शन के साथ। अब बच्चों अब हमारा टाइम है कि हमने पहले जो 2 कविताएं सीखी थी, टमाटर राजा और आम, उसका अभ्यास करने की। सुप्रभात, मेरी कविता का शीर्षक है टमाटर राजा। लाल लाल हूँ पका टमाटर, जल्दी खाओ इसको आकर, लाल लाल तुम बन जाओगे, पहने टोपी सज जाओगे। धन्यवाद। अब बच्चों जो कविता हम बोलेंगे उसका नाम है आम। पीला रंग रंगीला आम, होता बड़ा रसीला आम, चूसो खाओ ताजा आम, सभी फलों का राजा आम। धन्यवाद। इस तरह से बच्चों आपको ये तीनों कविताएं याद करनी है और इसका वीडियो बनाकर मुझे भेजना है। मैं आपसे आपकी अगली क्लास में मिलती हूँ। बाय बाय।